नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्यकांत के साथ और आज का हमारा विषय है प्राचीन सभ्यताओं का परिचय। सबसे पहले हम विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानते हैं। पहला मेसोपोटामिया सभ्यता, दूसरा मिस्र सभ्यता, तीसरा चीन की सभ्यता, चौथा क्रीट सभ्यता और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सभ्यता दजला जिसे टिग्रिस और फरात जिसे यूफ्रेट्स कहते हैं के किनारे पर विकसित हुआ था, जो इस समय वर्तमान इराक का भाग है। लेखन का विकास सर्वप्रथम इसी सभ्यता से माना जाता है। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। मेसोपोटामिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मेसो का अर्थ मध्य और पोटामिया का अर्थ नदी होता था, अर्थात दो नदियों के मध्य की भूमि। भारत में इसे दोआब भी कहते हैं, लेकिन इस सभ्यता का विकास दो नदियों के बीच हुआ था, इसीलिए इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता का अध्ययन मुख्य रूप से तीन भागों में किया जा सकता है। पहला असीरिया की सभ्यता, दूसरा बेबीलोनिया की सभ्यता, तीसरा सुमेरियन सभ्यता। इस काल में हमें स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण देखने को प्राप्त होता है, जैसे जिगुरत। जिगुरत वह पवित्र स्थान था जहां देवता निवास करता था। इसी सभ्यता के लोगों को गणित, विज्ञान तथा खगोल शास्त्र में महारत हासिल थी। इस सभ्यता के लोगों ने यह बताया कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, वृत्त में 360 डिग्री के कोण होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तथा साल में 12 महीने का ज्ञान भी सभ्यता के लोगों को था। इस सभ्यता के लोगों ने अपनी एक विधि संहिता भी बनाई थी, जिसके द्वारा अपना वो न्याय शासन चलाते थे। इस सभ्यता में दास प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। समाज 3 भागों में विभाजित था। पहला उच्च, दूसरा मध्य और तीसरा निम्न। उच्च वर्ग में राजा और पुरोहित शामिल होते थे। मध्य वर्ग में व्यापार और बड़े किसान सम्मिलित होते थे। निम्न वर्ग में दास और छोटे किसान सम्मिलित होते थे। ये लोग अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। इनकी लिपि कीलाकार लिपि थी, जिसमें वो चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते थे। दूसरा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का काल भी 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे नील नदी का वरदान भी कहते हैं। मिस्रवासी शवों को शरीर पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगा करके उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को ममी कहते थे। इन ममीज को पिरामिड में रखा जाता था। पिरामिड राजाओं के मकबरे होते थे। शवों के साथ ही प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुएं तथा दैनिक जीवन की वस्तुओं को भी रखा जाता था। इसलिए मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहा जाता है। गीज़ा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मैक्सिको में है तथा सर्वाधिक पिरामिड वाला देश सूडान है, फिर भी पिरामिडों का नाम आते ही हमारे ध्यान में सबसे पहले मिस्र का ही नाम आता है। प्राचीन मिस्र में हजारों देवी देवताओं की पूजा की जाती है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी थी। उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। मिस्र की भूमि नील नदी के कारण उपजाऊ थी तथा सिंचाई के साधनों का समुचित विकास देखने को मिलता है। उत्तम कृषि के कारण मिस्र की सभ्यता सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित थी। मिस्र के लोग गणित, चिकित्सा प्रणाली, प्रौद्योगिकी तथा साहित्य में निपुण थे। इस काल में कला और स्थापत्य को विशेष स्थान प्राप्त हुआ था, जिसकी छाप पिरामिड एवं उसके भीतर की चित्रकारी से प्राप्त होता है। वहाँ के शासकों को फ़ाराओ कहा जाता था। हालांकि फ़ाराओ शब्द का मूल अर्थ राजा के महल से लिया जाता है, परंतु इसका प्रयोग शासकों के लिए ही किया जाता था। फ़ाराओ को भगवान और मानव के बीच का पुल माना जाता था। तीसरा, चीन की सभ्यता। इस सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। यह सभ्यता हुआंगहो तथा यांगत्से नदी के किनारे विकसित थी। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने ही शुरू कर दिया था। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था।
ये लोग कांसे के बर्तन में भोजन पकाते थे तथा बांस की किताबों का प्रचलन भी चीन में ही देखने को मिलता है। लोग कृषि कार्य में संलग्न थे। खानाबदोशों से सुरक्षा के बदले वे लगान भी दिया करते थे। चीनी सभ्यता ने कला और साहित्य में काफ़ी उन्नति कर ली थी। इनकी लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता था। ये लोग देवी देवताओं को भी मानते थे और अपने पूर्वजों की भी पूजा करते थे। चौथा, क्रीट सभ्यता। इस सभ्यता का काल लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। हालांकि कहीं कहीं यह 1100 ईसा पूर्व तक भी माना जाता है। यह सभ्यता भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में फली फूली थी। पूरी तरीके से द्वीप पर स्थित होने के कारण इसे द्वीपीय सभ्यता भी कहते हैं। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। यह सभ्यता वर्तमान में ग्रीस के दक्षिण पूर्व में तथा तुर्की के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इनके निवासियों को मियोन कहा जाता था, इसलिए इसे मियोन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। इसके अलावा रोमन और ग्रीक सभ्यताएं भी प्रमुख हैं। इसके पश्चात हम हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी होगा। धन्यवाद।